अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी स्पेशल के साथ मैं हूं मुनीफ फारूक और मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे शर्म अल शेख के बाद किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या ये पीस प्रोसेस किसी हद तक आगे चल सकता है? क्या फॉर्मल डायलॉग दोनों मुल्कों के बीच में दोबारा शुरू हो सकता है या नहीं? उसके अलावा हम बात करेंगे उस जजमेंट की जिसका इंतजार आपको भी है, सुप्रीम कोर्ट की आज जो जजमेंट आ रही है। गुज़िश्ता तकरीबन 4 घंटे से तमाम पूरा पाकिस्तान इसका इंतजार कर रहा है, हम भी इसका इंतजार कर रहे हैं। और अगर ये जजमेंट इस प्रोग्राम के दौरान आ गई तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। स्क्रीन के ऊपर आप नंबर्स भी देख सकते हैं जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं 8:40 के बाद, और आप इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं नजम सेठी साहब से। डिस्कशन का आगाज करते हैं। सेठी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सेठी साहब, शर्म अल शेख के बाद अब इंडियन मीडिया को अगर आप देखें, जिस तरह से वो इसको पोर्ट्रे करें, वो कहते हैं शायद पाकिस्तान ने कोई पॉइंट स्कोर कर लिया है वहां पर, और हमारी जो परसेप्शन वो ये है कि हमने तो कुछ स्कोर नहीं किया। जी नहीं, मेरा ख्याल है हमारी परसेप्शन ये है कि जो कुछ शर्म अल शेख के लिए जो हुआ दोनों मुल्कों के लिए अच्छा हुआ और पीस प्रोसेस जो है उसके लिए अच्छा हुआ। इंडिया के अंदर ये परसेप्शन है कि कांग्रेस मनमोहन सिंह साहब ने वहां जाके बहुत बड़ी कोई कंसेशन दे दी है पाकिस्तान। आपको पता है इंडियन नेशनलिज्म जो है ना वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। हर चीज़ को इंडियन नेशनलिस्ट जो है वो एक नज़रिए से देखते हैं और हर चीज़ में वो समझते हैं कि हम बड़े भाई हैं, हर चीज़ जो है वो हमें पहले करनी चाहिए या हमें नंबर लगाने चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है उनका मीडिया का और उनकी ब्यूरोक्रेसी का भी ये प्रॉब्लम। अब हुआ क्या, वहाँ दो बातें हैं जिसके ऊपर एतराज़ किया जा रहा है और मनमोहन सिंह साहब को जैसे कहना लम्बा पार्ट डाल दिया। वो क्या है, एक तो ये कि जी आपने टेररिज्म को क्यों डीलिंग कर दिया डायलॉग से, क्योंकि इंडिया की पोजीशन मुंबई के बाद ये रही है कि जी टेररिज्म पाकिस्तान खत्म करे फिर कॉम्पोजिट डायलॉग को चलाएंगे। तो कहते हैं जी आपने डीलिंग क्यों किया। दूसरी बात ये कहते हैं जी आपने बलूचिस्तान का खाता क्यों खोल दिया, कंसीड कर दिया कि हमारा को हाथ है बलूचिस्तान में, ये तो करना ही नहीं चाहिए था। ये दो बातों के ऊपर वहां खिंचाई हो रही है मनमोहन सिंह साहब। अब हुआ क्या, मनमोहन सिंह साहब ने गलतियां भी कुछ की। इन चीज दो पॉइंट्स को अगर आप एक सेकंड के लिए छोड़ दें, इनकी बहस फिर डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये कि अगर मनमोहन सिंह साहब पीस प्रोसेस में इस किस्म की बात करने जा रहे थे, और मेरी ये व्यू है कि ये फैसला पहले हो चुका था, इंडिया की हुकूमत ने ये कर लिया था कि अब पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है और हमें रिजिड पोजीशन नहीं इख्तियार करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, कुछ बात लोगों को नहीं पता। रूस में जब जरदारी साहब की और मनमोहन सिंह साहब की मीटिंग हुई पिछले महीने, तो वहां कुछ बातें तय हो चुकी थी। उसके बाद मेरी इत्तला के मुताबिक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब वापस आए तो शर्म अल शेख की तैयारी हो रही थी। इन्होंने एक वहां सीनियर एडिटर्स की मीटिंग की, और जो कि खुफिया मीटिंग थी इन द सेंस के ऑफ द रिकॉर्ड थी, मगर ब्रीफिंग जिसे कहते हैं। उस ब्रीफिंग में इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने सीनियर एडिटर्स को यह कहा कि अमेरिका का बहुत प्रेशर है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू की जाए, और जायज भी है, हम भी चाहते हैं कि बात की जाए क्योंकि ये पीस प्रोसेस को बढ़ाना है, दुश्मनों के हाथ नहीं खेलना। तो कुछ उन्होंने ये बात छेड़ी थी वहां, मगर पूरी तरह मीडिया को तैयार नहीं किया था कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। अगर मीडिया को एक महीना था इनके पास, अगर तैयार कर लेते बयान कर करके कि हाँ हाँ डायलॉग होगा, ये होगा, वो होगा, तो शायद इतना रिएक्शन ना होता। दूसरी बात ये मिसहैंडल किया इन्होंने, और इनके पास पूरा महीना था। फिर उसके दौरान, महीने के दौरान कुछ मीटिंग्स भी हुई, जिसमें फॉर एग्जांपल एक मीटिंग ये हुई जिसमें पाकिस्तान के रहमान मलिक साहब ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बेसिस के ऊपर एक डोसियर भी इंडिया को दिया गया कि भाई हम सीरियस हैं एक्शन लेने के खिलाफ, ये जो टेररिस्ट हैं। आपको पता है कि वो पहले 5 लोगों को उनको जज नहीं मिल रहा था, जो फिर जज मिल गया। हमने कहा जी अब जज आ गया, अब ये ट्रायल होगी, ये लश्कर के जो 5 लोग हैं। फिर 10 एब्सकॉन्डर्स की लिस्ट भी हमने दे दी। फिर हमने एक डोसियर दिया जिसमें हमने ये बहुत सी बातें कह दी कि जी ये लोग जो थे कहां से आए, कैसे हुआ, मतलब सारी बात हमने कह दी कि हाँ हमारे लोग मुलव्वस थे। तो ये हमारे इंटेंशंस की बात है। ये भी इंडिया को मिल चुके थे ये सारे फैक्ट्स। इंडिया को चाहिए था कि अपने मीडिया को तैयार करते कि पाकिस्तान कोऑपरेट कर रहा है, पाकिस्तान ने ये चीजें की हैं, ताकि कंडीशन जो लगी हुई थी कि जी पहले आप ये करें फिर हम बात करेंगे, तो वो तो कंडीशन ऑलरेडी मीट हो चुकी थी। तो ये उनको तैयारी करनी चाहिए थी, की नहीं। अब वहां जाके बात मान ली जो कि पहले से ही तयशुदा थी कि जी हाँ डायलॉग शुरू होगा और टेररिज्म को डीलिंग किया जाएगा। टेररिज्म को क्यों डीलिंग किया? टेररिज्म को इसलिए डीलिंग किया दोनों के फायदे में। पाकिस्तान में लोग कहते अरे हम तो हिंदुस्तान के प्रेशर के अंदर ये लश्कर के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली तो इसके हमने भी डीलिंग करना था कि नहीं ये हमारा अपना मसला है, हम खुद कर रहे हैं।
इसलिए हमें ये फायदा था कि डीलिंक करें फ्रॉम द कॉम्पोजिट डायलॉग, ताकि इंडिया के साथ इसका तल्लक नहीं है, हम खुद कर रहे हैं। इंडिया को भी ये चाहिए था ये डीलिंक, क्योंकि अगर बात को आगे बढ़ाना है तो अगर लिंक कर दिया जाता तो फिर एक कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन हो जाती। तो इंडिया अगर गो स्लो करना चाहे कॉम्पोजिट डायलॉग पे तो डीलिंक हो गया, तो ग्राउंड रियलिटी में इंडिया भी गो स्लो कर सकता है। उनको भी मौका मिल गया है कि देखें कितना प्रोग्रेस हो रहा है, और हमें भी मौका मिल गया है कि प्रोग्रेस शो करें, मगर ये ना शो करें कि इंडिया के प्रेशर के ऊपर या अमेरिका के प्रेशर के ऊपर ये हो रहा है। अच्छा, जो आपने अगर इस तरीके से ये अपने एडिटर्स को समझा देते कि ये ग्राउंड रियलिटीज हैं, तो मेरा ख्याल है इतना रिएक्शन ना हो। अच्छा सेठी साहब, जो आपने अभी कह दिया, आपको याद है कि शर्मल शेख के फौरन बाद भी मनमोहन साहब ने ये बात उन्होंने इस इनफैक्ट को हमेशा इस बात को एंडोर्स करते रहे कि जी कोई हम आगे नहीं, वी कांट इवन मूव एन इंच अनलेस कि मुंबई अटैकर्स को पेनलाइज ना किया जाए और पाकिस्तान उसके हवाले से प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड ना करे। अब आपको पता है लोकसभा में जिस तरह आप बता रहे हैं उनको रगड़ा मिला है, अब भी वो यही बात कहते जाते हैं, यही बात कहते हैं और बार बार इसको रिफर्म करते हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हम कोई डायलॉग आगे वही मसला है ना। देखिए, शर्मल शेख हुआ, फौरन मीडिया का प्रेशर पड़ा कि आपने कंसीड कर दिए, तो मनमोहन सिंह साहब ने बयान दे दिया नहीं 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 नहीं, हमने तो डीलिंग तो ऑफिशियल है, वो तो वैसी बात है, मगर हमने तो डीलिंग नहीं किया, हम तो प्रोग्रेस देखेंगे। दरअसल एक तरफ जॉइंट स्टेटमेंट है जो डीलिंग करता है, दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी है जहां वो हर चीज के साथ देख देख के आगे बढ़ेंगे, दोनों चीजें सही हैं। अच्छा, मगर लगता है ऐसे है कि उन्होंने बैक ट्रैकिंग की, बैक ट्रैकिंग जब की तो तनकीद और हुई, कह रहे आप तो मानने के लिए तैयार हैं कि ये डीलिंग नहीं करना चाहिए था या नहीं किया, और जॉइंट स्टेटमेंट में आपने कर दिया। फिर दो और गलतियां हुई इनसे, इनके फॉरेन सेक्रेटरी के ऊपर शिव शंकर मेनन साहब के ऊपर जब प्रेशर पड़ा तो उन्होंने एक बयान दे दिया कि हाँ हो सकता है कि जॉइंट स्टेटमेंट का जो ड्राफ्टिंग है वो बेहतर हो सकती थी। अरे क्यों आप ये ऐसी बात कर रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। उसके बाद इनके जूनियर फॉरेन मिनिस्टर हैं शशि थरूर साहब, जो कि पहले यूएन में होते थे, एक अक्लेम्ड ऑथर भी हैं, वो अब सियासत में आए। उनको किसी ने पूछा कि आपको पाकिस्तान ने कोई बलूचिस्तान के ऊपर डोसियर दिया या नहीं दिया, वो आगे से जवाब क्या देते हैं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो शायद नहीं मिला, मगर अगर मिला है तो मुझे नहीं पता। अरे यार, ये कोई बात है करने वाली, आप जूनियर फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपको कहना चाहिए था नहीं मिला, या अगर मिला है तो कहते हैं हाँ मिला है। नहीं, वैसे ये बात पहले भी बात हुई कि ये मिला, कोई डोसियर दिया है पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के हवाले से? अब तो हमारी तरफ से भी कुछ बयान आए हैं, उनकी तरफ से भी कि डोसियर नहीं दिया, इंफॉर्मेशन शेयर की है। देखिए, डोसियर देना एक पूरी चार्जशीट होती है कि ये, और इंफॉर्मेशन शेयर करना, कि देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, अमेरिकन मुशर्रफ के ज़माने में यहाँ आते थे और बड़े बड़े नक्शे लेके आते थे, जनरल जिन्नी सेंटकॉम के लोग आते थे कि देखिए जी यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये नक्शे हैं आपके। मगर ये तो ब्रीफिंग होती थी ना एक किस्म की, कि ये तो नहीं होता था कि एक डोसियर बना के आपको पकड़ा दिया जाता था, तो वो नक्शे दिखा दुखू के फिर ले जाते। साहब, हम मजीद इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे।